मॉर्निंग बच्चों। तो देखो आप लोग का एक्सरसाइज 8.2 चल रहा था, जिसका मैं फर्स्ट नंबर करवा दिया था, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज। तो उसका देखो आज ये सेकंड नंबर करते हैं। तो उससे सेकंड नंबर कैसे कर, सेकंड नंबर देखो तो क्या दिया है, इफ़ कॉट थीटा आप लोगों को दिया है 21/20। ठीक है, आप लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लोगे ऐसे, ये हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूस ABCD ले लोगे, ये 90 डिग्री। तो इसमें से बेस हाइट कोई सा भी ले सकते हो। इसमें से बोला नहीं है कि पर्टिकुलर किसी भी इमेज A B या C की इमेज एंगल की बात नहीं किया है। तो आप बेस ये ले लो, B ले लो, और इधर ये परपेंडिकुलर ले सकते हो। ठीक है, तो 21/20 दिया है। तो कॉट थीटा कैसे निकालते, दिख रहा है आप लोग कॉट, वो जो मूल मंत्र था क्या है, ये यही फॉर्मूला है। इसको याद कर लोगे तो हो जाएगा, यही मूल मंत्र है। ठीक है, इसको बस याद कर लिए तो बहुत सारा सॉल्व कर सकते हो। जैसे PVP/HHB, तो साइन थीटा कैसे, परपेंडिकुलर बाय हाइट कॉस थीटा, बेस बाय हाइट टेन थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस। कॉसेक हाइपोटेन्यूस बाई, सॉरी हाइपोटेन्यूस, मैं हाइट बोल रहा था। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस कॉस थीटा, बेस बाय हाइपोटेन्यूस टेन थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस। कॉसेक हाइपोटेन्यूस बाई परपेंडिकुलर, सेक हाइपोटेन्यूस बाई बेस, और कॉट बेस बाई परपेंडिकुलर। तो देखो ये कॉट क्या है, दिख रहा है कहाँ, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो ये बेस बाई परपेंडिकुलर, तो ये देखो B निकल गया आप लोगों का 21, परपेंडिकुलर निकल गया आप लोगों का 20। तो ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूस कोई भी निकल सकते हो, पाइथागोरस से अप्लाई करो। h² = B² + P²। h² हमको पता नहीं, B² क्या है, 21 का स्क्वायर प्लस P² यानी 20 का स्क्वायर। तो क्या होगा, 441 प्लस 400। ठीक है, तो क्या होता है ये 841, इसका रूट हो जाएगा, h = इसका रूट हो जाएगा। तो देखो इसका रूट तो लिखने का नहीं, फिर भी h = क्या निकला 841, इसका रूट हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर जाके रूट हो गया। ये स्क्वायर चला गया, तो ये प्लस किया तो 841 है, स्क्वायर उठेगा तो इसका स्क्वायर रूट निकालना मुश्किल है। ठीक है, h इतना आ गया। अभी क्या निकालने बोला है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू निकालने। तो साइन थीटा कहाँ है, ये P बाई हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा का क्या है, बेस बाई हाइपोटेन्यूस। ठीक है, साइन थीटा का जगह क्या लिखा, P परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा क्या है, बेस बाई हाइपोटेन्यूस। तो P क्या निकला आप लोगों का 20, हाइपोटेन्यूस क्या 841, रूट इंटू बेस क्या है, बेस आपका क्या है 21, नीचे हाइपोटेन्यूस क्या है 841। तो देखो ये मल्टीपल करो, 420, सॉरी हाँ 420 होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 420। नीचे रूट 841 इंटू रूट 841 क्या होता है 841 ही होता है। ठीक है, क्योंकि रूट चला जाएगा दोनों, जैसे रूट एक्स इंटू रूट एक्स मल्टीपल करने से एक्स होता है कि नहीं। ठीक है, उसी तरह ये रूट और ये अंडर रूट, ये मल्टीपल करने से 841 आएगा। तो ये हो गया आपको का आंसर। ठीक है, ये 420/841। देन देखो ये थर्ड नंबर दिया है आप लोग का, कॉस से क्या दिया है 4/5। तो देखो इधर पर्टिकुलर A दिया है, तो आप लोग ऐसे राइट एंगल बना लोगे, कैसे भी बना सकते हो। ABC ले लिए, ये 90 डिग्री, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। ठीक है, तो A की बात कर ले, तो देखो आप लोगों को ये दिख रहा है कॉस A की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये कॉस A 4/5 दिया है, कॉस A 4/5
5 दिया तो एम एंगल ए की बात कर रहे हैं। तो मैं क्या बताया था, एम एंगल ए, अगर एम एंगल ए की बात कर रहे हैं, एम एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो अभी बेस कौन सा बन जाएगा, ये। यानी जिस एंगल के साथ, जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसके साथ जो लाइन जुड़ा हुआ है, जो साइड जुड़ा हुआ है, हमेशा बेस होता है, बेस हो जाता है। और जिस एंगल की बात करें उसके ऑपोजिट में जो होता है वो हमेशा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। तो cos A 4/5, cos A कैसे निकालते हैं, cos थीटा कैसे निकालते हैं, बेस बाई हाइट, ठीक है, बेस बाई, सॉरी हाइट नहीं, हाइपोटेन्यूज, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो इधर बी आप लोगों का निकल गया 4 और h निकल गया आप लोगों का 5। तो ये b क्या निकला 4, h निकल गया 5। तो p हम लोगों को निकालना है, p नहीं पता, तो h स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये तो पता है, h स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, पी स्क्वायर यानी हमको पता नहीं, p तो इसका निकल रहा है। तो 25 इक्वल टू 16 प्लस पी स्क्वायर। तो 25 से जाके 16 प्लस से जाके माइनस हो गया इक्वल टू पी स्क्वायर। तो p इक्वल टू क्या होगा, 25 से 16 क्या तो 9 का रूट p इक्वल टू आप लोगों का 3 निकलेगा, ठीक है। ये तो निकालना आता है। तो p इक्वल टू परपेंडिकुलर निकल गया 3। तो यही 3 ठो देके हम अभी इसका वैल्यू निकालेंगे। ये cot a माइनस साइन a इस टू tan a, ठीक है। तो समझ गए किसका वैल्यू निकालना है, cot a माइनस साइन a बाई 2 tan a। तो जैसे कि दिया क्या था, cos a दिया था, तो cos a यानी एम एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो एम एंगल ए के साथ जो जुड़ा हुआ है ये जो साइड है ये बन जाएगा बेस। ये तो हमेशा जो राइट एंगल के ऑपोजिट में जो लाइन रहता है, जो साइड रहता है, वो हमेशा हाइपोटेन्यूज, ये कभी चेंज नहीं होगा। बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है। तो देखो cos a की बात कर रहे हैं, हमने एम एंगल ए की बात करें तो उसके साथ जो लाइन जुड़ा हुआ है वो हमेशा बेस बन जाता है, और उसके ऑपोजिट में जो साइड है वो क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर। तो ऑब्वियसली बेस दिया, हाइपोटेन्यूज दिया है, तो परपेंडिकुलर हम निकाल सकते हैं। जैसे कि निकाले परपेंडिकुलर, क्या निकला 3 निकला। तो बेस क्या दिया था 4, हाइपोटेन्यूज 5, परपेंडिकुलर क्या निकला 3 निकला। अभी किसका वैल्यू निकालने बोला है, cot a माइनस साइन a डिवाइडेड बाई 2 tan a, ठीक है। ये दिया है, आप लोगों को देख रहे हो, cot a माइनस साइन a डिवाइडेड बाई 2 tan a। तो ये जैसे कि cos से दिया है 4/5, उसको तो मैं करवा दिया। तो अभी देखो इसे कैसे निकालते हैं। ये क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं, मैं जो सॉल्व दिखा है इसको देखो, ठीक है। अभी देखो cot a, ठीक है, cot a माइनस साइन a नीचे 2 tan a निकालना है। अभी देखो इसमें cot a यानी cot थीटा कैसे निकालते हैं, ये दिख रहा है, बेस बाई परपेंडिकुलर। cot थीटा की नीचे बेस बाई परपेंडिकुलर लिखा, cot a की जगह बेस बाई परपेंडिकुलर, भाई इसके जगह में ये लिखा। माइनस साइन a की जगह क्या लिखूँगा, परपेंडिकुलर बाई हाइट, परपेंडिकुलर बाई हाइट लिखा मैंने। नीचे 2, ऑब्वियसली मल्टीपल tan a की जगह क्या लिखूँगा, tan थीटा, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो देखो अभी सॉल्व करो। ये बेस क्या दिया है, बेस हमने निकाल दिया 4, परपेंडिकुलर क्या 3, माइनस परपेंडिकुलर क्या निकाले 3 हम, हाइपोटेन्यूज क्या था 5। देन देखो 2 इंटू परपेंडिकुलर क्या है 3 और बेस क्या है 4। तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 4/3 माइनस 3/5, किससे डिवाइड किए 2 इंटू 3/4 से हम डिवाइड किए, ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि इससे हम इससे ये डिविडेंट है, ये डिवाइज़र है, तो ऐसे भी लिख सकते हो। फ्रैक्शनल नंबर होगा तो हम ऐसे लिखते हैं। तो इसका एलसीएम निकालो तो करना आता है 15, 3 5 जा 15, 5 4 जा 20, माइनस 3 3 3 जा 9, डिवाइड 2 3 जा 6/4 आ गया, ठीक है। तो ये मिनिमाइज कर, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 20 से 9 गया तो 11/15 डिवाइड 3/2 हो गया। समझ गए आप लोग। अभी देखो ये 11/15 मल्टीपल डालने से 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे चला आएगा, ठीक है। ये तो कैंसिल नहीं होगा, तो 2 11 जा 22, 15 3 जा 45। तो ये हो जाएगा आंसर आप लोगों का 22/45, ठीक है।
तो जैसे कि आप लोग देखे कैसे मैं निकाला, उसी तरह ये 4 नंबर भी प्रैक्टिस करो कैसे करते हैं, ठीक है। समझ नहीं आता तो मैं करवा दूंगा। थीटा दिया है सेक थीटा इक्वल टू 5/3, तो सेक हो गया हाइपोटेन्यूज बाई बेस, यानी हाइपोटेन्यूज क्या निकल गया 5, बेस क्या निकल गया 3, तो परपेंडिकुलर आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। देन अभी टेन थीटा का क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस, साइन थीटा का क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइट, 1 + टेन थीटा का क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस, साइन थीटा का क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ऐसे वैल्यू डाल के आप लोग आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। इसमें से कोई बड़ी बात नहीं है कैसे निकालना है। अगर फिर भी समझ नहीं आता तो मैं करवा दूंगा, जैसे कि मैं ये 3rd नंबर तक आज करवा दिया, कल 4, 5, 6, 7, 8, 9 में करवा देता हूँ, ठीक है। तो इतना प्रैक्टिस करो।